हेलो स्टूडेंट्स, इस समय बात करने वाले हैं अलजेब्रिक फॉर्मूले के बारे में। अलजेब्रिक फॉर्मूले जैसे कि a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, यानी ये जो फॉर्मूले हैं ये सभी क्लासों के लिए इंपॉर्टेंट है। वो आप चाहे किसी भी क्लास में हो, चाहे 6 में हो, 7th में, 9th, 10th, 11th, 12th, किसी भी क्लास में हो, मैंने सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हमने कलेक्ट किए। टोटल जो हमने फॉर्मूले कलेक्ट किए वो 13 फॉर्मूले हमने कलेक्ट किए। उसमें हर प्रकार के फॉर्मूले इंक्लूडेड है और साथ में हम इन फॉर्मूले को ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो हमने फॉर्मूले पहले से लिख रखे हैं ताकि वीडियो छोटा हो, उन फॉर्मूलों को समझाते हैं। फिर जो नहीं लिखे हैं उनको हम ट्रिक के माध्यम से बताएंगे उनको हम कैसे लिखेंगे। जैसे कि a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी देखो यहाँ पे जहां पे प्लस होगा तो वहां पे क्या होगा बच्चों, प्लस होगा। फिर a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जहां पे माइनस होगा वहां पे माइनस, यानी कि जब होल ऑफ स्क्वायर होगा तो सेम चीजें रहेंगी, प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस। ओके नेक्स्ट, अब a प्लस बी का होल क्यूब है। यहाँ पे क्यूब वाला में क्या होगा, सब जगह यहाँ पे अगर प्लस है तो हर जगह यहाँ पे प्लस होगा, ध्यान रखना, ठीक। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। फिर a माइनस बी का होल क्यूब, यहाँ पे क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, यानी यहाँ पे माइनस है तो हर जगह क्या होगा, देखो बच्चों यहाँ पे माइनस होगा। ओके नेक्स्ट, हम लोग यहाँ पे आते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे होगा एक बार प्लस, यानी a और b को एक बार जोड़ दो और एक बार a और b को दोनों को घटा दो, तो a प्लस बी और a माइनस बी। नेक्स्ट है a प्लस बी प्लस सी का होल ऑफ स्क्वायर। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर और फिर इसका स्क्वायर। फिर क्या है, 2 आगे लिखना, फिर ए बी, फिर बी सी और फिर सी ए, इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देना है, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और यहाँ के आगे 2 लगा देना, तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है। नेक्स्ट एक फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब फिर माइनस 3abc, तो इसका जो फॉर्मूला होता है ध्यान रखना, a प्लस बी प्लस सी, यानी इसको एक साथ लिखना है। फिर यहाँ पे क्यूब था वहां पे क्या, अब स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर इनका मल्टीप्लाई, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ध्यान रखना क्या, पहले a प्लस बी प्लस सी तीनों को सम करके ब्रैकेट में लिखना, फिर इनका स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर फिर c का स्क्वायर, फिर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ओके नेक्स्ट है x प्लस ए एक्स प्लस बी, तो एक्स स्क्वायर फिर a प्लस बी, यानी a प्लस बी और इंटू एक्स और प्लस प्लस a इंटू बी। नेक्स्ट a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। इस फॉर्मूले को हम ऐसे कर सकते हैं, अगर हम लिखना चाहें तो a स्क्वायर की पावर 2 लिख सकते हैं, माइनस b स्क्वायर की पावर 2 लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे ये अगर मैं पूरा a मान लूं और ये पूरा b मान लूं तो इसको भी तो ऐसे लिख सकता हूं, a स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है, a प्लस बी और a माइनस बी। अब देखो यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी, अगर हम इसको फिर से रीओपन करना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, ये क्योंकि ये तो ओपन होगा नहीं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये ओपन हो जाएगा, इसको हम एक बार और a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये फॉर्मूला यहाँ से बन जाएगा, क्योंकि यहाँ से फिर से हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी, वही देखो आगे a प्लस बी और a माइनस बी। ओके नेक्स्ट, अब हम लोग जो बचे हुए फॉर्मूले हैं उन सबको पढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे हमें फाइंड करना है, देखो यहाँ पे a क्यूब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, तो वैसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा बच्चे पूछते हैं। तो बच्चों को मैं देखो यहाँ पे लिखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हम यहाँ पे इसका फॉर्मूला ये भी निकाल सकते हैं, दूसरा ये भी, दोनों फॉर्मूले यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ये भी फॉर्मूला है और इस तरीके बना सकते हैं। अगर हम यहाँ प्लस बनाना चाहेंगे तो क्या होगा, 2ab को इधर माइनस करेंगे, तो ये लिख सकते हैं a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 2ab। और दूसरा फॉर्मूला अगर हम ये वाला लिखना चाहते हैं, यहां से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, तो क्या होगा, माइनस का 2ab उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो दूसरा ये भी फॉर्मूला है a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 2ab। तो जो आपको अच्छा लगे दोनों फॉर्मूले में से लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के दोनों फॉर्मूले हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा और a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा। तो सबसे सिंपली क्या करना, दोनों में क्या करो, सबसे पहले यहाँ पे प्लस है तो प्लस नोट कर लो, दोनों में माइनस है तो माइनस नोट कर लो, ये हो गया नहीं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब तो a प्लस बी, a क्यूब माइनस बी क्यूब तो a माइनस बी। ओके अब क्या करना है, अब यहाँ पे दोनों में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दो, दोनों में लिख दिया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट जहां पे प्लस है वहां पे माइनस लिख दो, ठीक है, माइनस का ए बी, जहां माइनस है वहां पे प्लस का ए बी लिख दो, और बस इस तरह आपका ये फॉर्मूला बन चुका है। आज की समझ में आया होगा, यानी कि हमने क्या किया, सबसे पहले a क्यूब प्लस बी क्यूब था उसको नोट कर लिया, a क्यूब माइनस बी क्यूब था तो a माइनस बी नोट कर लिया। उसके बाद क्या किया, जहां पे
हमने यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों जगह नोट किया, और जहां पे प्लस था वहां पे माइनस का ए बी, और जहां माइनस था वहां पे प्लस का ए बी हमने नोट कर दिया। अब बचा मेरा सबसे लास्ट वाला फॉर्मूला, हमने सारे फॉर्मूले यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। लास्ट वाला फॉर्मूला देखो क्या होता है कि अभी तक यहाँ पे देखो 3 थे, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, हमने 4 वाला फॉर्मूला लिखा है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर। तो कुछ बड़ा नहीं होगा, बस थोड़ा समझने की बात है। तो देखो यहाँ पे सब जब 3 थे तो तीनों का अलग अलग स्क्वायर किया था, 4 थे तो चारों का अलग अलग स्क्वायर करना, ये तो सिंपल बात हुई। लेकिन आगे क्या करना है, आगे देखो यहाँ पे अगर हम एक को बाकी सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए बी ए सी ए डी आएगा, ये 3 चीजें आएंगी। तो आगे लिख लो ए बी ए सी और ए डी, ठीक है, ए बी ए सी एंड ए डी, ये हमने लिख लिया। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम b से मल्टीप्लाई करें तो इसके बाद के जो लेटर्स है उनसे मल्टीप्लाई करेगा b, तो b से मल्टीप्लाई करेगा c से करेगा और d से करेगा, तो क्या होगा bc और bd। तो यहां पे लिख लो बच्चों bc एंड यहां पे नीचे लिख देते हैं bd, ठीक है, bc एंड bd। फिर नेक्स्ट अगर हम c को देखें, c बाद के लेटर से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा cd, क्या होगा बच्चों cd, तो प्लस cd। यहाँ पे हमने आपको समझा गया, यानी a मल्टीप्लाई करेगा तो b से करेगा, c से करेगा, d से करेगा, तो a b a c a d ये हो जाएगा, ठीक है, यानी a b a c और a d। उसके अगर b मल्टीप्लाई करेगा तो b c से करेगा और b d से करेगा, तो b c और b d ये हो गए 5। फिर अगर c करेगा तो सिर्फ c के बाद एक ही लेटर है d, तो c d ही होगा। टोटल 6 आ गए, यानी a b a c a d 3 और b c b d 2 और ये c d जो होगा ये छठे नंबर पे आ गया। अब सबके आगे 2 लगा दो, यही हमारा आंसर है। तो आई थिंक ये फॉर्मूला अच्छे तरीके से समझ आएगा, 4 नंबर वाला फॉर्मूला। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा या हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।